नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन, अपनी सेवाएं अपोलो सेज हॉस्पिटल और पेनिसिया पेन रिलीफ क्लिनिक मेडिकेयर हॉस्पिटल में दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बर्जर्स डिसीज़ के बारे में। तो क्या होती है यह बीमारी? बर्जर्स डिसीज़ किसी भी मिडिल एज मेल या फीमेल की ब्लड वेसल्स में, सामान्यतः आर्टरीज में होने वाली वो बीमारी है जिसके कारण उस ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन सिकुड़ी होती रहती है। मतलब जो रक्त वाहिका है उसमें सिकुड़न आने लगती है, जिसके कारण मरीज को क्लॉडिकेशन पेन होता है। मतलब मरीज को पैर में तड़फता हुआ दर्द होता है, जलन होती है उंगलियों में, और मरीज को पैरों में घाव हो सकते हैं, जिसको कि नॉन हीलिंग अल्सर भी कहा जाता है। तो जब भी मरीज चलता फिरता है तब तो मरीज सामान्य रहता है, लेकिन मरीज जब लेटता है तो उसको रेस्टिंग पेन, मतलब लेटे हुए मरीज को पैरों में बहुत जलन और दर्द होती है ना। तो इस बीमारी को कैसे, किन किन लोगों में होता है? यह सामान्यतः स्मोकर्स में बहुत कॉमन होता है, या जो बहुत लंबे समय से टोबैको का यूज़ कर रहे हैं उन मरीजों में बहुत कॉमन है। और इसको डायग्नोस करने के लिए एक तो ये फर्स्ट क्लिनिकल हिस्ट्री है, दूसरा बायलैटरल लोअर लिम्ब का कलर डॉपलर, खासतौर से आर्टरीज का डॉपलर करने से हमें इसके बारे में पता चलता है। और अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए सीटी एंजियोग्राफी, मतलब सीटी स्कैन के थ्रू पैरों की एंजियोग्राफी करने से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद इसके इलाज की कुछ डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें मरीज को जो स्मोकिंग है और तंबाकू बंद करने को कहा जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज होता है उनका सेवन कराया जाता है, या ब्लड वेसल्स में और फर्दर नैरोइंग ना हो, जैसे कि लिपिड्स की ड्रग्स या एनाल्जेसिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स लाइक गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन वगैरह का भी इस्तेमाल करके इसके दर्द को रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जब भी इस तरह के मरीजों में यह दिक्कत होती है और आर्टरी के सिकुड़न के कारण मरीज के पैरों में, उंगलियों में, अंगूठों में इस्चीमिया माने खून की बहाव में रुकावट आती है, तो उनमें गैंग्रीन होने लगता है। गैंग्रीन के समय यह उंगली या अंगूठा काला पड़ने लगता है और धीरे धीरे सड़ के या तो स्वतः एम्पुटेट हो जाता है, या मरीज को उस भाग को काटना पड़ता है ऑपरेशन के द्वारा, जिसको एम्पुटेशन कहते हैं। तो अपन सबसे पहले ये जाने कि इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन था, दूसरा दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल, तीसरा जो कमर में रीढ़ की हड्डी के पास एक लंबर सिंपैथेटिक ट्रंक नामक एक नसों का गुच्छा होता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स की सिकुड़न और डायलिटेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो नॉर्मली मरीजों में इससे कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, लेकिन इन मरीजों में ये कंट्रोल जो है होने के बाद भी सिकुड़न खत्म नहीं होती। तो इन मरीजों में पेन फिजिशियंस के द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन करके इस लंबर सिंपैथेटिक ट्रंक की न्यूरोलिसिस की जा सकती है। तो यह दो तरह से होती है, या तो एब्सोल्यूट अल्कोहल के द्वारा या रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन के द्वारा। रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन एक मशीन होती है जिसके द्वारा हीट और थर्मल कोagulation के द्वारा उस नस के गुच्छे के नर्व फाइबर्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिससे ये जो ब्लड वेसल्स हैं डायलेटेड रहती हैं और इनमें खून का बहाव होने लगता है। एक बार खून का बहाव शुरू होने से कई मरीजों में ये गैंग्रीन खत्म हो जाती है और मरीज का पैर कटने से बच जाता है। जिन मरीजों में इस प्रोसेस के बाद भी आराम नहीं लगता है, या जो मरीज इस पद्धति रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन या लंबर सिंपैथेटिक न्यूरोलिसिस की तरफ नहीं जा पाते हैं, या उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, उन मरीजों में ओपन सर्जरी करके इस लंबर सिंपैथेटिक ट्रंक को निकाल दिया जाता है। तो हमेशा एक बड़ी सर्जरी से अच्छा परकुटेनियस प्रोसीजर होते हैं, जो कि बहुत मिनिमली इन्वेजिव होते हैं, डे केयर प्रोसीजर हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और मरीज सेम डे अपने घर को रवाना हो सकता है। तो ये लंबर सिंपैथेटिक न्यूरोलिसिस, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन या एब्सोल्यूट अल्कोहल के द्वारा पेन फिजिशियन के द्वारा की जाती है, इससे मरीज का एम्पुटेशन या पैर का कट जाना बच सकता है।
तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी क्वेरीज हो मेरे चैट बॉक्स में लिखें, मैं इन सब के आंसर देने में मुझे प्रसन्नता होगी। नमस्कार।